औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल आदियात पढ़ेंगे। सूरतुल आदियात मक्की है। इसमें 11 आयतें हैं, एक रुकू, 40 कलमात और 170 हरूफ है। इस सूरत का मौजू क्या है? अल्लाह की राह में जहाद करने वाले मुजाहिदीन के घोड़ों की आज़मत व शर्फ, मुजाहिदीन के घोड़ों की आज़मत इस सूरत का मौजू है। नीज़ इंसान का अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी करना इस सूरत का मौजू है। और माल व दौलत से शदीद मोहब्बत करना इस सूरत का मौजू है। और मज़ीद इसमें क्या बताया गया है? वहुस्सिल मा फ़िस सुदूर, और ज़ाहिर कर दिया जाएगा जो कुछ सीनों में है, कि इंसान जो कुछ भी कर रहा है आखिरत में इंसानों के सिर्फ ज़ाहिरी अफ़आल ही नहीं बल्कि सोचिए, बताया गया उनके दिलों में छुपे हुए भेद, उनके राज वो भी ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। पहली कसम खाई गई है वल आदियाति दबहा। आदियात आदिया की जमा है। आदियात से मुराद है जंग पर जाने वाले वो घोड़े जो मुकाबले की दौड़ में हिस्सा लेते हैं, यानी वल आदियाति दबहा, वो घोड़े जो सरपट दौड़ने की वजह से ना हाँप जाते हैं, जो सरपट दौड़ते हैं। हाँपते हुए घोड़ों की कसम, यानी उन घोड़ों की कसम जो हाँपते हुए जहाद में तेज़ी से दुश्मन की तरफ दौड़ते हैं। फलमूरियाति क़दहा, फिर इनकी जो अपनी टापों से चिंगारियाँ निकालते हैं। सिम मारकर चिंगारियाँ निकालने वाले घोड़ों की कसम, यानी इन घोड़ों की कसम जिनकी टापों की रगड़ से पत्थरों से आग निकलती है। यानी घोड़ा जब टाप मारता है अपने पाँव, उसके जो नाल है, और तो उससे भी एक आग निकलती है, एक चिंगारी निकलती है, उसकी कसम खाई गई है, उस चिंगारियों की कसम खाई गई है। और फिर फलमूरियाति सुबहा, फिर इनकी जो वो सुबह के वक्त हमला करते हैं। अब सुबह के वक्त हमला करना, छापा मारना, फलमूरियाति सुबहा, फिर इनके जो सुबह के वक्त छापा मारते हैं, हमला करते हैं, वो कसम खाई गई है। उसकी वजह क्या है? अब जो सुबह के वक्त यानी रात को यानी कि अपनी शान के ख़िलाफ़ समझा करते थे, अपनी रात के वक्त हमला करना अपनी कसरे शान और अपनी शुजात के ख़िलाफ़ समझा करते थे कि अगर हम रात को हमला करेंगे तो हम बुज़दिल होंगे। तो सुबह के वक्त हमला करने के फ़ायदे ही फ़ायदे थे। एक तो रात को सफ़र करने के बाद जब सुबह हमला करता है, उसके 3 फ़ायदे होते हैं। 3 फ़ायदे क्या है? एक है कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। दूसरा, इस वक्त इन्हें हर चीज़ वाज़िया तौर पर नज़र आने लगती है। तीसरा, कि रात के अंधेरे में हमला करने की बदनामी से भी इंसान बच जाता है। तो यहाँ सुबह के वक्त छापा मारने, हमला करने वाले घोड़ों की भी कसम खाई गई है। फ़अतन भी नका, फिर इनके जो गुबार उड़ाते हैं। जब घोड़ा जितनी तेज़ी से दौड़ता है उतना उसका गुबार, गर्द व गुबार उड़ता है, उस गुबार की भी अल्लाह पाक ने कसम खाई है। अब नका वो गुबार, वो गर्द व गुबार जो कोई तेज़ रफ्तार सवारी अपने पीछे छोड़ती ही चली जाती है। ये खाकी ज़र्रात बोझल होने की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठ जाते हैं। यानी रात की वजह से वो ज़रात बोझल होते हैं और एकदम गुबार बन के उड़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे बैठ जाते हैं। इस आयत में दरअसल घोड़ों की तेज़ रफ्तारी की तारीफ़ की गई है। यानी फ़असन भी नका, फिर इनके जो गुबार उड़ाते हैं उन घोड़ों की कसम, वो गुबार यानी घोड़े की तारीफ़ की गई है। तेज़ रफ्तार की तारीफ़, घोड़े की तेज़ रफ्तारी की तारीफ़ की गई है कि वो जितने भी मुजाहिदीन के घोड़े हैं, वो जहाद पर जाने वाले घोड़े, उनकी तेज़ रफ्तारी की कसम की तारीफ़ की गई है, कसम खा के कि वो काबिल तारीफ़ है। जो रात को ज़मीन ठंडी और शबनम आलूद होने के बावजूद इनसे गर्द व गुबार उठाते हैं, यानी वो गुबार की भी अल्लाह ताला ने, गर्द व गुबार की भी अल्लाह ताला ने इसमें कसम खाई है। फ़वसतना बिही जमा, फिर इसी हालत में वो लश्कर में जा घुसते हैं। यहाँ जिन घोड़ों की कसम खाई गई है वही लूट मार करने वाले घोड़े हैं। बाज़ उलमा का ख़्याल है कि इसमें इन आयात में अल्लाह ताला ने घोड़ों की नहीं बल्कि
इन पर सवार मुजाहिदीन की कसम खाई है जो काफिरों के लश्कर में जा पड़ते हैं, जा घुस जाते हैं बग़ैर जान की परवाह किए। चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप किसी मंजिल पर पहुंच जाते तो सुबह का इंतज़ार करते। अगर किसी बस्ती से अज़ान की आवाज़ आ जाती तो हमला नहीं करते, अगर ना आती तो आप फिर उस बस्ती पे हमला करते थे। मुख्तलिफ़ कस्में अल्लाह ताला ने इसमें घोड़ों की खाई है। घोड़ों की कस्में खाकर और इनकी खसूसियात ज़िक्र करके इंसान को ये समझाना मकसूद है कि देखो, घोड़े इंसान के हुक्म और इशारे की वजह से मैदान जंग में अपनी जान को ख़तरे में डालकर कैसी कैसी सख्त खिदमात अंजाम देते हैं। हालांकि इंसान ने इन घोड़ों को पैदा नहीं किया, इनको तो सिर्फ़ घास और दाना ही देता है, वो भी इनका पैदा किया हुआ नहीं है। ना घास इंसान ने पैदा किया, ना दाना इंसान ने पैदा किया। इंसान तो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पैदा किए हुए रिज़्क़ को इस तक पहुँचाता ही है ना। इंसान तो सिर्फ़ ज़रिया बनता है ना, बाकी रिज़्क़ जो राज़िक़ तो अल्लाह ही है, रिज़्क़ तो देने वाले अल्लाह की ज़ात है। अब घोड़े को देखिए कि वो इंसान के इतने मामूली से एहसान को कैसे कैसे पहचानता है और मानता है कि इसके हल्के से इशारे पर अपनी जान को ख़तरे में डाल देता है और सख्त से सख्त कैसी भी मुशक्क़त हो, मुश्किल हो, बर्दाश्त करता है। कुछ भी अपनी जान की बाजी तक लगा देता है और मैदान में जहाँ तलवारें भी है और नेज़े भी है और चारों तरफ जंग का एक समा है और कत्ल ही कत्ल है, और वो जान की बाजी किए बग़ैर अपने मालिक से वफ़ा कर रहा है। और इसके मुकाबले में अगर हम इंसान को देखें तो इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, मुख्तलिफ़ कामों की ताकत दी, अक्ल, फ़हम, शऊर दिया, खाने पीने की चीज़ें अता फ़रमाई, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें इसको दी। किस कदर एहसानात किए, एहसान किए, अक्ल दिया, शऊर दिया, इनामात की बारिश की है, और तमाम नेमतों की शुक्र करने के बावजूद क्या करता है, अल्लाह की नाशुक्री करता है, उल्टा नाशुक्री करता है। छोटी छोटी जो है ना मुश्किलों को लेकर बड़ी बड़ी अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करता है। हमेशा मुसीबतों को, तकलीफ़ों को याद रखता है, जबकि नेमतों, एहसानात को और अल्लाह ताला की खुशियों को, अता की हुई खुशियों को भूल जाता है कि अल्लाह ने खुशियाँ भी अता फ़रमाई थी, अल्लाह ने एहसान भी किया था, अल्लाह ताला ने नेमतों की बारिश भी की थी, अल्लाह से हमने जो चाहा अल्लाह ने वो भी हमें अता फ़रमाया। सब कुछ भूल जाता है, बस मुसीबतों पे गिले शिकवे करता है। अब 5 कस्में खा के यही बताया जा रहा है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि इंसान अपने परवरदिगार का सख्त नाशुक्र है, कि बहुत नाशुक्र है इंसान, अल्लाह ताला का बहुत नाशुक्र है। अब कनूद लफ्ज़, कनूद के बड़ा नाशुक्र है। कनूद के बारे में ऐसे नाशुक्रे को कहते हैं कनूद, जो मुसाइब व मुश्किलात का हर दम ज़िक्र करता रहे, हर दम बस नाशुक्री, जिसके पास बैठे जब मौका मिले शिकायतों के रजिस्टर खोल दे, बस शिकायत ही शिकायत और मुसाइब और परेशानियाँ कि मेरी ज़िंदगी में तो पता नहीं सुकून कब मिलेगा, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, जो शिकायत करता रहता है, मगर अल्लाह ताला के एहसानात का कभी नाम भी नहीं लेता। तो दूसरा कनूद किसे कहते हैं, जो हर वक्त अल्लाह ताला की तकदीर पर गिले शिकवे करता रहता है और हर वक्त उसे गिले शिकवे रहते हैं। एक तो शिकायत करता है, दूसरे को क्या होता है, शिकवा रहता है। ऐसे शख्स के लिए नरम से नरम लफ्ज़ भी क्या होगा कि नमक हराम, इसे कहेंगे बड़ा ही नाशुक्र इंसान है। दूसरी बात जिस पर अल्लाह ताला ने कसम खाई है वो ये है कि इंसान अपनी आँखों से देखता है कि घोड़ा अपने मालिक का इतना वफ़ादार होता है कि उसकी खातिर लड़ाई के मैदान में जा घुसता है, जहाँ हर तरफ कत्ल व गारत हो रही है। बसा औक़ात वो अपने मालिक की जान बचाने के खातिर अपनी जान ख़तरे में डाल देता है, मगर इंसान ऐसा नाशुक्र है कि अपने मालिक जिसने राज़िक भी है, ज़िंदगी मौत का मालिक भी है, जिसने नेमतों की बारिश भी की है, वो हर वक्त उसकी नाशुक्री ही करता रहता है और अपने रब का हर वक्त उसे तो चाहिए थे शुक्रगुजारी करता, वो क्या करता है, गिले शिकवे करता है, शिकवे शिकायत करता है अपने रब से। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और इस बात का यकीन वो ख़ुद भी गवाह है, यानी इंसान को ख़ुद भी पता है। इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान की दूसरी कमज़ोरी ये है कि वो मालो दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ़्तार है। अब आखिरी आयत,
व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और वो मालो दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला रहता है। और इससे पहली आयत व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, कि इस बात का वो ख़ुद भी गवाह है कि इंसान को अपना खुद अपने अमल का, अपनी अच्छाई बुराई का ख़ुद भी गवाह होता है, उसे ख़ुद भी अंदाज़ा होता है। और सबसे लास्ट में क्या बताया जा रहा है, यानी ये 7 के बाद जो 8 वाली आयत है, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और वो माल की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है, कि इतनी शदीद मोहब्बत कि किसी से भी नहीं करता जितनी माल से करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरी कमज़ोरी ये बयान की कि मालो दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ़्तार है। मालो दौलत इसका दीन ईमान है। मालो दौलत के हसूल के खातिर हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाता है और अल्लाह की राह में ख़र्च करने में इंतहाई बख़ील है। मालो दौलत से जिस कदर इंसान को मोहब्बत है, वो किसी से भी इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी उसे माल की हरीस होती है। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर, क्या वो जानता नहीं कि कब्रों में जो कुछ है जब वो बाहर निकाल लिया जाएगा, जो कुछ भी है कब्रों में, जो कुछ भी होगा, वह हुस्सिला मा फ़िस सुदूर, और वो जो कुछ सीनों में होगा वो राज ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, तो इस दिन इनका परवरदिगार यकीनन इनसे पूरी तरह बाखबर होगा। अब कब्रों से मुराद कब्रिस्तान में मौजूद कब्रें ही नहीं, बल्कि हर इंसान का मदफन, ख्वाह ये समंदर की तह में था, समंदर की तह में चला जाए, या किसी दरिंदे के पेट में चला जाए, या आग से जलकर राख बन जाए, जो भी सूरत हाल बिलाखिर वो ज़मीन के ज़र्रात में मिल जाएगा। और अल्लाह ताला हुक्म देंगे इन ज़र्रात को जमा करने का, और वो जमा होंगे और ज़मीन से बाहर निकालने की अल्लाह पूरी कुदरत रखता है। कब्रों से निकाल बाहर किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या इंसान इस वक्त और इस दिन को नहीं जानता जब वो कब्रों से बाहर निकाला जाएगा और सारे मुर्दे ज़िंदा करके कब्रों से निकाले जाएंगे और उनकी ज़िंदगी भर के अमाल का पूरा हिसाब होगा। और दूसरी बात, वो तो दुनिया में समझता था कि मेरे सीने के राज, मेरे सीने के भेद वो तो कभी भी ज़ाहिर नहीं ना होंगे, वो किसी को बताना नहीं चाहता था। अल्लाह वो भी ज़ाहिर कर देगा। वह हुस्सिला मा फ़िस सुदूर, सीनों के राज और भेद भी ज़ाहिर करेगा, बाहर निकालेगा अल्लाह ताला। नफाक, रियाकारियाँ और दिगर बुराइयाँ ज़ाहिर कर दी जाएगी और उनका भी हिसाब व किताब होगा। जो रब ताला इंसानों को कब्रों से निकाल लेगा, इनके सीनों के राज़ों को ज़ाहिर कर देगा, और हर शख्स को वो यानी अल्लाह ताला जब इतना कुछ कर सकता है, सीनों के राज को भी फाश कर दिया, सीनों के भेद को भी ज़ाहिर कर दिया, तो उससे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए कुछ भी जानना मुश्किल नहीं है। उसके मुतालिक हर शख्स जान सकता है वो कितना बाखबर है, इससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। चुनाचा फिर वो हर एक को उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में अल्लाह ताला ख़बरें देंगे। इस सूरत में बहुत बड़ी नसीहत है उस शख्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं, शुक्र के बजाय हर वक्त गिले शिकवे नाशुक्री अपनी ज़बान पे रखते हैं कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है नाशुक्री। ये सूरत हमें बताती है जहाद के लिए तैयारी करनी चाहिए, और इस मकसद के लिए घोड़ों को पालना, इनकी तरबियत करना बहुत बड़ी फ़जीलत है, एक अच्छा अमल है, अल्लाह ताला को पसंद है। ये सूरत हमें बताती है घोड़ा अपने मालिक से घास फूस खाकर इसके साथ बेमिसाल वफ़ादारी का मुजाहिरा करता है, और इंसान उम्दा से उम्दा, कीमती से कीमती नेमतें पाकर भी अपने रब का शुक्र अदा करने के बजाय इसकी नाशुक्री करता है। ये सूरत हमें बताती है इंसान मालो दौलत से शदीद मोहब्बत रखता है और इसे अल्लाह की राह में ख़र्च करने के बजाय बख़ीली और कंजूसी से काम लेता है। ये सूरत हमें बताती है क़यामत के दिन कब्रों में जो कुछ है निकाल बाहर किया जाएगा, सब कुछ, जो कुछ भी होगा, सोना चांदी और जितने भी मालो दौलत और मुर्दे और पुराने से पुराना मुर्दा और जो कुछ भी होगा, तमाम ज़मीन बाहर निकालेगी और सीनों के राज और भेद ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। जब सीनों व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर, ये आयत बड़ा ही डराती है कि ज़ाहिर कर दिए जाएंगे सीनों के राज। लिहाजा
हम सबको चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ताला से डरते रहें और गलत चीज़ों को दिल में जगह ना दे, गलत चीज़ों को दिल से निकाल दे, गलत चीज़ों को बिल्कुल भी अपने दिल में मत लेकर आए। अल्लाह ताला ने इंसान के हर अमल से बाखबर है, वाकिफ़ है, कोई भी चीज़ इससे पोशीदा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल वाला बनाए।